ठीक है, सुनो सुनो, मैंने कल बताया था, है ना, कि डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब चेंज इन प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग और कॉन्स्टेंटली बोर्ड पर देखते रहो और सुनते रहो। सौरभ, है ना, सुनते रहो बस। सूरज नहीं आया है क्या आज? कोई बात नहीं। मैंने कहा कि डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी माने क्या होता है? चेंज इन। देखो डेल्टा का मतलब चेंज इन हो गया और टी माने टाइम। मैंने कहा कि डेल्टा वी चेंज इन, है ना। मैंने कहा कि डेल्टा क्या लिया जाए? अब एक्स ले लिया जाए, तो बताओ चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? कोई दिक्कत? ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। मैंने कहा कि डेल्टा एस अगर होता तो चेंज इन, वेरी गुड वेरी गुड। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब सुनो, मैंने कहा कि मान लेता हूं कि मैं बाइक चला रहा हूं और मेरा जो स्पीड है ना, मेरा स्पीड मान लेते हैं कि T1 पे जो मेरा स्पीड है, T1 इज इक्वल टू 0, और जो मेरा स्पीड है, स्पीड मैंने कि वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी जो V1 है वो मान लेते हैं कि 0 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा कि टाइम T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, टाइम T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो मेरा वेलोसिटी V2 है ना, वो मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम T3 पे यानी 8 सेकेंड, कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। जो V3 है ना, V3 वो मान लेते हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। मेरा बात सुनो, इस बात का मतलब ये है कि तुमने जैसे ही टाइम को रिकॉर्ड करना शुरू किया, है ना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे नहीं उधर जाना नीचे क्लास में। किस क्लास में हो? 6 क्लास में हो? उस वाले रूम में चले जाओ। हाँ, नाउ लिसन, है ना, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो टाइम 1 इज इक्वल टू 0 सेकंड, टाइम 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड, टाइम 3 इज इक्वल टू 8 सेकंड, ये सब क्या है? मैंने कहा कि जैसे ही मैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करता हूं, है ना, जैसे ही कभी भी अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो वो टाइम, मैंने क्लिक किया ना स्टॉप वॉच पे, बोलो हाँ, yes, तो वो जो T1 हो जाएगा ना, वो T1 इज इक्वल टू 0 सेकंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब टाइम तो चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली। अब वो 0 सेकंड के बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा ना। तो टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड पे मैंने देखा स्टॉप वॉच में कि जो मेरे बाइक का स्पीड है ना, वो कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? टाइम T3 पे मैंने क्या देखा कि 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? 40 मीटर पर सेकंड। ये बातें समझ में आ रही हैं? टाइम T इज इक्वल टू 0 सेकंड का मतलब ये है कि जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि टाइम T3 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, टाइम 3 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 3 सेकंड पे, नहीं टाइम T3 नहीं, T1 मान लेते हैं। टाइम 3 इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं? 4 सेकंड मानते हैं। कितना मानते हैं? 4 सेकंड। और जो x1 होगा ना, x1 माने क्या? डिस्टेंस। सुनो और बोर्ड पे ध्यान दो, है ना, समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। मैंने कहा कि टाइम T1 इज इक्वल टू 4 सेकंड में मैंने कहा कि x1 जो है ना, वो मान लेते हैं कि 18 मीटर है। क्या है? 18 मीटर। मैंने कहा कि T2 इज इक्वल टू जो है, मान लेते हैं कि 17 सेकंड। कितना है? 17 सेकंड। जो x2 है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि 135 मीटर, 135 मीटर। तो इस बात का मतलब ये हुआ ना कि टाइम T1 इज टाइम 0 सेकंड पे मैंने स्टॉप वॉच शुरू किया होगा। बोलो हाँ या ना? yes,
लेकिन जैसे ही 4 सेकंड गया 0 1 2 1 2 3 4, जैसे ही 4 सेकंड हुआ 4 सेकंड पे मैंने देखा कि जो मेरा पोजीशन है, किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कितना है 18 मीटर है। कितना है पोजीशन 18 मीटर। 18 मीटर कहां से, ओरिजिन से ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। फिर तुमने देखा टाइम T2 मैंने 17 सेकेंड, यानी स्टॉपवॉच में दिखाया होगा क्या कि 17 सेकेंड पे क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन अब ओरिजिन से कितना हो गया 135 मीटर। समझ में आ रहा है। T1 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि तुम हमेशा 0 सेकेंड से शुरू करोगे, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। T1 0 सेकेंड से शुरू नहीं होता है। कभी कभी शुरू हो जाए वो अलग बात है, कभी कभी शुरू हो जाए वो अलग बात है, लेकिन क्या हमेशा T1 0 सेकेंड से ही शुरू होगा, नहीं। समझ में आ रहा है। अब देखो अब तुम यहां से डेल्टा टी बता सकते हो ना। डेल्टा टी मैंने क्या, चेंज इन टाइम। देखो यहां से बढ़ गया है कि नहीं। और वैसे भी तुम जब रिकॉर्ड करोगे किसी भी चीज को या ऑब्जर्व करोगे तो टाइम तो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा ना। मैंने कल बताया था कि डेल्टा अगर कुछ भी आ जाए, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए को तुम हमेशा क्या बोलोगे, सर ये होता है हमेशा A2 माइनस A1। अब तुम एक जगह पे कुछ भी रखो, एक जगह पे कुछ भी रखो, एक जगह पे कुछ भी रखो। मैंने कहा कि एक जगह पे मान लेते हैं कि सर डेल्टा टी रख दिया जाए। यहाँ पे ए है ना, तो ए पे मैंने टी रख दिया, तो यहाँ पर भी एक जगह पे टी रखना पड़ेगा ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। And this will represent what? This will give us what? Change in time. डेल्टा मैंने x कहा, डेल्टा x मैंने क्या हो जाएगा, अब देखो बोलो। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। और अब हमें पता है ना कि जो x होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरी गुड वेरी गुड। और जो टाइम है वो t, जो t है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। अब तुम पढ़े हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। एवरीवन स्पीक्स, सभी लोगों को बोलना है, ठीक है। मैं मालूम है, मैं क्लास में हमेशा एक बात बोलता हूं कि द अमाउंट ऑफ द वर्ड यू स्पीक इन द क्लास, द अमाउंट ऑफ द नॉलेज गेन इन द क्लास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द वर्ड यू स्पीक इन द क्लास। माने कि क्लास में जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा तुम सीखते रहोगे, उतना ज्यादा तुम सीखते जाओगे, है ना। इसलिए बोलना है क्लास में। अब ये नहीं कि तुम लोग आपस में बोलना शुरू कर दो, सर आपने तो कहा था बोलना है क्लास में, मैंने देखिए हम लोग बोलना शुरू कर, वो वाला बोलना नहीं। माने कि अगर कोई कुछ पूछ रहा है ना, कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, मैं हूं, कोई भी हो, तो रिप्लाई देना है, भले से गलत हो जाए, भले से गलत हो जाए। हम सीखने ही तो आ रहे हैं, है ना। वैसे भी मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूं जो अगर हमसे गलती भी हो गया तो हमारी ये चली जाएगी, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्लास में सिर्फ एक मकसद से आ रहे हैं रुपेश, मकसद क्या है, सीखना, टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन आवर सेल्फ ऑन द डेली बेसिस। रोज हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, और परिवर्तन जो है वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, है ना। ठीक है विकास, समझ आ रहा है, वेरी गुड। आते हैं टॉपिक पे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डेल्टा टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। डेल्टा एक्स क्या होगा, X2 माइनस X1, है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलोगे इसका मतलब टाइम से डिवाइड करना है। क्या करना है, टाइम से। समझ में आ रहा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस बात का मतलब ये हुआ कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन टाइम से डिवाइड करोगे और वो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, क्योंकि इस बार मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला है। और चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा, बोलो, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरी गुड वेरी गुड, वेलोसिटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस हो रहा है ना, तुम क्या बोलोगे कि सर चेंज इन जो ये डेल्टा एक्स है, चेंज इन डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, X2 माइनस X1, वो कितना हो जाएगा 135 माइनस 18, यानी कितना हो गया, 135 में से माइनस करो 117 मीटर, 117 मीटर। सबको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब तुम यहाँ पे बोलोगे सर डेल्टा टी जो होगा ना, डेल्टा टी ये क्या होता है, T2 माइनस T1, और ये T2 कितना है 17 सेकेंड, यानी 17 माइनस 4 यानी 13 सेकेंड।
13 सेकेंड। मैंने एक और बात बताया है, क्या बताया मैंने कि कैलकुलेशन करते टाइम तुम यूनिट नहीं लिखोगे, यूनिट हमेशा रिजल्ट के साथ लिखोगे। यहाँ पे मेरे पास 13 आ गया ना आंसर, तो मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया। मेरे पास यहाँ पे 117 आ गया ना, मैंने यहाँ पे मीटर लिख दिया। कैलकुलेशन करते टाइम यूनिट मत मेंशन करना, हमेशा लास्ट में मेंशन करना। समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। तो मैं बोलूंगा मुझे क्या निकालना था, स्पीड निकालना था ना, तो मैंने कहा कि सर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, डेल्टा एक्स अपन डेल्टा, बोलो डेल्टा एक्स अपन, और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है कोई मुझे बताएगा? बताओ। 117 अपन डेल्टा टाइम का वैल्यू, वेरी गुड, यानी कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। ओके, यू कैन बी स्टैंड अप एट द लास्ट, है ना, जो भी लास्ट में अगर वो नहीं दिखाई दे रहा तो खड़े होकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना रुपेश, कोई दिक्कत नहीं। अनिकेत समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन में थोड़ा सा ना अगर चेंज कर देता ना कि मुझसे पूछा जाता कि बताओ भाई स्पीड जो है ना, स्पीड बताना है लेकिन किलोमीटर पर आवर में बताना है, किसमें बताना है? किलोमीटर पर आवर में, तो मजा आता, क्योंकि ये तो थोड़ा सा इजी हो गया ना, किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर यानी 9 मीटर पर सेकेंड को मुझे किसमें चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। अब मैंने बताया है हमेशा या तो तुम 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे या तो 5/18 से। अब किलोमीटर जो है मीटर से बड़ा है कि छोटा है? ए भाई छोटा कौन बोल रहा है? छोटा नहीं बोलना है, किलोमीटर मीटर से बड़ा है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलोमीटर। अब किलोमीटर के साथ बड़ा नंबर आएगा ना, हमने ऐसे ही नहीं याद किया है, ये याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है जो मैंने तुम लोगों को बताया है। किलोमीटर जो है वो क्या है? बड़ा, तो उसके साथ क्या आएगा? बड़ा नंबर आएगा। हेलो, क्या आएगा? बड़ा नंबर। बड़ा नंबर लाने के लिए तुम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि छोटे नंबर से? अब बताओ 18/5 बड़ा है कि 5/18? वेरी गुड, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 18/5, ये कितना आ जाएगा? 32.2 किलोमीटर पर आवर। कैसे किया इतना फास्ट? बता दूंगा, आगे आने वाले समय में बता दूंगा मैं। देखो अभी बता रहा हूं, सीखने की कोशिश करना। 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 162। नीचे 5 है ना, तो मैंने कहा कि डिनोमिनेटर को 10 कर देते हैं। 10 कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, बोलो हाँ या ना? 2 से मल्टीप्लाई करके ना, तो 2 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 162 इंटू 2 करोगे तो 324 होगा। बोलो 324 होगा ना, और 324 को जैसे 10 से डिवाइड करोगे 32.4 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन तो होगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, साल के अंत में ना इतना परिवर्तन आ जाएगा ना हमारे अंदर, हम सबके अंदर आ जाएगा परिवर्तन, बहुत ज्यादा। मैथ्स का बादशाह बनाना है तुम्हें, है ना, कहीं भी जाओ ना। हाँ यार, कलम जब चले ना तो यार लोग जो अगल बगल बैठे हो उनके अंदर एक बार थोड़ा सा दहशत तो आ ही जाए, यार जिस स्पीड से कर रहा है तब तो हम आधा भी नहीं कर पाएंगे जब तक ये पूरा कर लेगा, है ना आदित्य? अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं मैं, एक एग्जांपल और दूं, सुनो। वेलोसिटी का मैंने डिफिनेशन बताया था, याद है ना? वेलोसिटी का सेम कंसेप्ट यही लगेगा। अगर S1 और S2 दिया रहेगा, T1 और T2 दिया रहेगा, तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी जो होता है वो डेल्टा S अपन डेल्टा T होता है। yes, और डेल्टा S माने कि S2 माइनस S1, और डेल्टा T माने कि T2 माइनस T1। तुम भी समझ में आ रहा है ना आशीष? ठीक है। और उसी तरीके से मैंने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताया था, और उसमें मैंने कंसेप्ट भी बताया था कि एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? rate of change of velocity with respect to time. वेरी गुड, आप लोग बोलो, जितना बोलोगे उतना समझ में आएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी मिला, जब वेलोसिटी चेंज हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी मिला ना, जब वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कौन बोल रहा है? मैंने कहा कि जब ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, मुझे क्या मिला? वी। क्या मिला? वी। वी माने वेलोसिटी। और मैंने कहा कि अगर डेल्टा वी अपन डेल्टा टी था तो ये मुझे क्या मिला? ए माने एक्सेलरेशन, ए माने एक्सेलरेशन।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मालूम है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है ना कि 1 सेकंड में कितना स्पीड बढ़ रहा है। 1 सेकंड में कितना। अच्छा देखो सुनो, मान लेते हैं कि मैं अभी t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड पे जो मेरा वेलोसिटी था v1 मान लेते हैं कि वो 5 मीटर पर सेकंड था। कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। t2 इज इक्वल टू मैंने कहा कि मान लेते हैं कि 2 सेकंड पे जो मेरा वेलोसिटी है ना v2 वो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा कि t3 पे मैंने कहा कि 4 सेकंड, t3 इज इक्वल टू कितना हुआ? 4 सेकंड। तब वेलोसिटी v3 कितना हो गया? मैंने कहा कि मान लेते हैं कि 15 सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, है ना? क्या वेलोसिटी हमेशा सेम है? वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है ना? 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। यहां पर भी 2 सेकंड में कितना बढ़ गया? 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जो तुम्हारी गाड़ी है उसका स्पीड तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, है या ना? मतलब अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो 10 मीटर पर सेकंड से, और अब 15 मीटर पर सेकंड से। कैसे? जब तुमने एक्सेलरेशन दिया है उसको, तब एक्सेलरेशन जो होता है ना वो क्या करता है? वेलोसिटी में चेंज लाता है, टाइम के अनुसार, टाइम के चेंज होने के अनुसार। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन माने क्या कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा? अच्छा, क्या वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज ही होगा? डिक्रीज नहीं होता है। और डिक्रीज नहीं होता तो फिर हम रेस्ट पे कैसे आते? फिर हम रुकते कैसे? भाई सोचने वाली बात है ना। वेलोसिटी अगर डिक्रीज नहीं होगा तो हम रेस्ट पर कैसे आएंगे? कभी रुक पाएंगे? इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज भी होता है, और जब स्पीड और इंक्रीज भी होता है। तो जब इंक्रीज होता है ना तो हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। जब डिक्रीज होता है तब क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या होता है? रिटार्डेशन। यानी जो रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन इज नथिंग बट इट इज द नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। ये क्या है? नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूं क्या? दूं? ठीक है। इसको लिखना है किसी को? लिख लो भाई, जिसको लिखना है लिख लो। पहले लिख लो जिसको लिखना है। रिकॉर्ड हो रहा है। सौरभ, लिखना है? ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, रुको 2-3 मिनट, है ना? हो गया? लिख लिए? क्या बोल रहे हो? मिटा दूं मैं इसको? यस सर। ओके। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा, है ना? t1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 सेकेंड, है ना? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 सेकेंड,
और यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं फिफ्टीन सेकेंड। ठीक है, अब सुनो सुनो, जब T1 से T2 होगा, T1 से T2 जाओगे। अच्छा, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड वेरी गुड, तुम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करो, तुम लोग एकदम सही बोलते हो। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? बोलो। अच्छा, जब वेलोसिटी चेंज होता है, कौन बताएगा? कोई बोलेगा नहीं, जो बताना चाहता है वो रेज अप योर हैंड। अगर वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के अनुसार तो उसे क्या बोलते हैं? बोलना नहीं था, चलो कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ A1 होगा ना, कुछ अलग एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ अलग आएगा, तो दोनों जगह एक्सेलरेशन बताना है ना? बताओ। ठीक है, दोनों जगह एक्सेलरेशन बताना है, बताओ, यही क्वेश्चन है। मैं कॉपी चेक करूंगा सबका। एक्सेलरेशन ये कैसे किए हो? पहले इसका निकालना था, यानी 15 माइनस 0 ओपन में 5 माइनस 2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ये लगातार माइनस नहीं करना होता है। देखो पहले ये इसलिए मुझे कलम, मुझे कलम, हाँ आप सही है सर, हाँ सही है तुम्हारा, वेरी गुड। 25 अरे 5 से 2 और 5 से 5, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो सर, इधर देखो इधर, यहाँ पे एक्सेलरेशन जब भी निकालोगे तो दो ही टर्म्स के चेंज के अनुसार निकालोगे ना। इन एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे, मैंने कहा कि ये जो हो गया वो क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। सौरभ होगा v2 कितना है 15 माइनस 0, t2 कितना है 5 हो गया। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होगा, कैसे सर? वो बता रहा हूँ मैं ना। और अच्छा, ये एक्सेलरेशन पहला था ना, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है। मैंने कहा कि इसको नाम A1 दे देते हैं, इसको नाम A2 दे देते हैं, और यहाँ पे माइनस करो, विथ से कितना हो जाएगा 40 माइनस 15 अपॉन 15 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 10, और एक जीरो है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ऐसा सुनो एवरीवन, वहीं पर रखा था, सुनो, मिल गया, वेरी गुड। एवरीवन लिसन लिसन, आराध्या छोड़ दो, समीरा रहा है, मन सुजीत देखो इधर, ये देखो ना बेटा। ओके, मैंने कहा सुनो सुनो, इधर देखो, अब मत देखो, अब मैं बता रहा हूँ ना बोर्ड पे, फिर क्यों कॉपी में देखना, मत देखो।
मैंने कहा कि तुम जब भी चेंज निकाल रहे हो तो चेंज हमेशा दो ही टर्म का ना निकाल रहे हो, हाँ या ना? चेंज हमेशा दो टर्म का निकालना है। कितने टर्म का निकालना है? दो टर्म का। जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो दो टर्म का होगा, मैंने कहा कि T2 माइनस T1 एक होगा। T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? 5 में से 2 माइनस कर दो और ये कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड, है ना? और यहां से टाइम जब चेंज हुआ, इधर देखो, तब तुम बोलोगे कि सर T3 माइनस T1 T2 सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा? 15 सेकेंड, यानी 15 माइनस 5 यानी कितना हो गया? 10। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से यहां पे तुम क्या बोलोगे? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 15 माइनस 0 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे क्या बोलोगे तुम? V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 40 माइनस 15 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? दो बार वेलोसिटी और टाइम चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का भी वैल्यू 2 आएगा ना। एक एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से यहां तक आएगा और एक एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से यहां तक आएगा। मैंने कहा है कि तुम लोग बोर्ड पर कंटिन्यूसली देखोगे, मत नहीं करना है, मत करो। डू नॉट राइट और डू नॉट टॉक इन बिटवीन द माई लेक्चर्स, ओके? एंड लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। सुनो, बस ध्यान से सुनते रहो, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पहला है और यहाँ पे एक्सेलरेशन दूसरा है, तो मैंने कहा कि दो एक्सेलरेशन है ना, यानी एक को एक्सेलरेशन 1 लिखते हैं और दूसरे को एक्सेलरेशन 2 लिखते हैं। बोलो, लिख सकते हैं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक्सेलरेशन ए माने क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन, ये मैंने बताया है भाई। एक्सेलरेशन माने क्या है? एक्सेलरेशन माने क्या होता है? चेंज इन अपन, ये पता है ना? एक्सेलरेशन माने क्या? चेंज इन अपन। बोलो एक बार, सभी लोग एक साथ बोलेंगे। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। बोलो बोलो। हाँ, acceleration is defined as rate of change of velocity with respect to time। माने कि change in velocity अपन change in, समझ में आ रहा है? तो A1 जो होगा यहाँ पे change in velocity, यहाँ पे यानी V2 माइनस V1 अपन T2 माइनस T1। V2 माइनस V1 तुम निकाल चुके हो, कितना है V2 माइनस V1 भाई? 15, यानी 15 लिख दो यहाँ पे 15, और यहाँ पे T2 माइनस T1 कितना है? 3, यानी कितना आ गया? 5। यूनिट जो होता है वो ध्यान से सुनना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, अभी रुको, अभी रुको। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बात नहीं करना है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुमने कहा कि सर यहां से यहां तक जा रहे हैं तो तभी भी तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। मैंने कहा हाँ, है ना? तो फिर तुम बोलोगे कि सर यहां से लेकर यहां तक भी एक्सेलरेशन निकालिए। यहां तक तो एक्सेलरेशन निकल गया A1, यहां से लेकर यहां तक पहले वाले में। रौनक, समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। विकास, ठीक, विकास ना, आदित्य, विकास कहाँ गया? विकास हो रहा है, वो दोनों विकास एक साथ हैं। वेरी गुड। अब देखो, इधर देखो, इधर देखो। जो A2 है, लिसन, A2 के लिए तुम क्या बोलोगे? सर V3 माइनस V2 अपन T3 माइनस T2। मैं बार बार T1 लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना? देखो अभी ये V3 कितना है? अब देखो V3 माइनस V2 कितना है? V3 माइनस V2 ये यहाँ पे है कितना? 25। कितना है? 25। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, कितना है? 25। और T3 माइनस T2 क्या हुआ? नीतीश, ये कैमरा डिस्टर्ब होगा। बैठो, जो जैसे बैठा है वैसे ही बैठेगा, कैमरा डिस्टर्ब हो जाएगा। छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको।
क्यों कर रहे हो यार? आप वीडियो सर को बनाने दे रहे हैं, इधर उधर पे जाना वीडियो को बनाने नहीं दे रहे हैं। चला जाएगा आगे।